आज मैं आपको प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन करने के कुछ बहुत ही इजी और यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। साथ ही इलस्ट्रेटर में इनबिल्ट 2 टूल्स के बारे में बताऊंगा जो लोगो डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखिए और इन टिप्स को अपने डिज़ाइन प्रोसेस में शामिल कीजिए। इन टिप्स को फॉलो करने से नंबर 1, आपका डिज़ाइनिंग प्रोसेस ईजी हो जाएगा और आपको बेफिजूल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 2, आपका लोगो डिज़ाइनिंग प्रोसेस फास्ट होगा। ये ज़रूरी है क्योंकि ये नॉर्मली क्लाइंट के पास टाइम ज़्यादा नहीं होता और आपको लोगो जल्द से जल्द बना के देने होते हैं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी बात, आपका लोगो प्रोफेशनल दिखता है जिससे आपको फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट्स मिलना ईजी हो जाता है। तो आप देख रहे हैं फिशी ह्यू और मेरा नाम है सुमित। तो चलिए कुछ क्रिएटिव बनाते हैं। तो हम एक नया आर्टबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो पहले फाइल पे चले जाइए और फिर न्यू। इसके लिए हम Ctrl+N शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए लोगो डिज़ाइनिंग के लिए मैं प्रेफर करता हूँ विद 2000 पिक्सल्स बाय 2000 पिक्सल्स। अब पिक्सल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि आर्टबोर्ड स्क्वायर हो। स्क्वायर क्यों? इसका 2 रीज़न है। पहला तो ये है कि आपका लोगो ऑब्वियसली किसी पोर्टफोलियो वेबसाइट में डाल सकते हैं। बिहांस हो गया, ड्रिबल हो गया या फिर कुछ भी हो गया। उनमें ज़्यादातर स्क्वायर लोगो प्रेफर करते हैं या फिर स्क्वायर इमेजेस प्रेफर करते हैं क्योंकि वो इजीली सेट हो जाता है। दूसरी बात ये, आप कोई भी लोगो बनाएंगे उसको आज या कल कभी ना कभी किसी डीपी में तो लगाना ही होगा। जैसे फेसबुक के डीपी में लग गया या फिर ट्विटर के डीपी में लगा लिया आपने, या फिर यूट्यूब के चैनल आर्ट में कुछ कहीं भी लगा लिया। अब जो डीपी होते हैं वो बेसिकली स्क्वायर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगो एक स्क्वायर बैकग्राउंड में अच्छा दिखे और क्लियर दिखे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि पहले से ही मैं स्क्वायर बैकग्राउंड में डिज़ाइन बनाऊं ताकि मेरे को बनाते वक्त ये समझ आ जाए कि स्क्वायर बैकग्राउंड में वो डिज़ाइन कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो चलिए हम नया एक आर्टबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो इस लोगो डिज़ाइनिंग प्रोसेस में मैं आपको 2 टूल के बारे में बताना चाहूँगा। एक तो टूल ये है शेप बिल्डर टूल। इसका यूज़ क्या है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और दूसरा हो गया अलाइन। तो आप जाएंगे विंडो पे और यहाँ पे आपको अलाइन दिख जाएगा। तो ये आपका अलाइन का विंडो खुल जाता है। अब अलाइन का काम क्या है? तो चलिए फॉर एग्जांपल हम कुछ डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारा टिन बॉक्स हो गया। अब आप इसको मैन्युअली लेकर अलाइन करेंगे, आपको बहुत सारी मेहनत लगी। जैसे इसको ले आए तो ये टाइम कंज्यूमिंग है बेसिकली। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पूरा सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे आपको बटन्स दिए गए हैं। जैसे ये है लेफ्ट अलाइन, तो ये हॉरिजॉन्टली इसको लेफ्ट साइड पे अलाइन कर देगा। या फिर आपको इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, या फिर राइट अलाइन कर सकते हैं। ये नहीं, इसके अलावा आप इसको वर्टिकली भी अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये टॉप पे जाके अलाइन हो जाए या फिर नीचे आके अलाइन हो जाए या फिर सेंटर हो जाए। तो ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे और भी बटन अलाइन के। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये वाला। जैसे ये 3 बॉक्स है। अब मैं इसको क्या करूँगा, पहले इसको मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन करूँगा सेंटर में। तो ये सेंटर में आ गए। अब ये वर्टिकली सेंटर अलाइन करूँगा तो देखिए ये आपका अच्छा खासा एक डिज़ाइन फॉर्म हो गया। ऐसे अलाइनमेंट आपको लोगो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे क्योंकि लोगो में अक्सर ऐसे डिज़ाइन करने पड़ते हैं। और अगर आप ये एक ही बटन से कर सकते हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो चलिए हमारा डिज़ाइन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो इस डिज़ाइन प्रोसेस के लिए पहले तो हम फोरग्राउंड कलर बंद कर देते हैं और बैकग्राउंड में कोई भी कलर रख सकते हैं। जैसे फिलहाल ब्लैक है, वही रहने दीजिए। अब दूसरी बात है, मैं जब डिज़ाइन करता हूँ तो मैं पहले लेयर को छोड़ देता हूँ। इसको लॉक करके मैं एक नया लेयर फॉर्म करता हूँ। इस लेयर को लॉक करने का मेरा जो रीजनिंग है, जब मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ तो कभी भी मैं इस लेयर को ओपन करके इसमें कोई भी बैकग्राउंड कलर डाल के देख सकता हूँ कि लोगो किसी भी बैकग्राउंड कलर में कैसा दिखेगा। तो इसके लिए मुझे नया कोई बैकग्राउंड ऐड नहीं करना पड़ेगा, मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ। तो इस लेयर को मैं फ्री रखता हूँ। हालांकि बाद में भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मुझे पसंद है कि मैं पहले से
फ्री रखूँ। बस ये आपकी चॉइस है, आप रखना चाहें या ना रखना चाहें। तो चलिए तो डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो पहले हम चले जाएंगे रेक्टेंगल टूल पे और यहाँ से हम एलिप्स चूज़ करेंगे। एलिप्स बेसिकली राउंड बनाने के लिए होता है, सर्कल डिस्क बनाने के लिए होता है। तो इसको बनाने से पहले अगर आपको परफेक्ट सर्कल बनाना है तो कुछ भी करने से पहले शिफ्ट दबाइए, फिर क्लिक करके ड्रैग कीजिए। तो ये जो आपका सर्कल बनेगा परफेक्ट सर्कल बनेगा। फिर आप क्लिक करके शिफ्ट छोड़ दीजिए तो ये आपका सर्कल बन गया, परफेक्ट सर्कल। ठीक है, अब हमें इस डिज़ाइन के लिए एक नया सर्कल बनाना है। अब नया सर्कल के लिए आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, बट इससे सबसे अच्छा शॉर्टकट है आप ऑल्ट की दबाइए अपने कीबोर्ड पे और आपके सर्कल को क्लिक करके ड्रैग करके छोड़ दीजिए तो एक नया सर्कल बन जाएगा। अगर साइज चेंज करना चाहते हैं पर शेप चेंज नहीं करना चाहते तो आप शिफ्ट दबा के उसको ड्रैग कीजिए तो सर्कल पूरा सर्कल रहेगा और ये छोटा होता रहेगा। आप उसको जितना भी छोटा करना चाहे कर सकते हैं। अब आता है हमारा जो मैंने दिखाया था आपको अलाइन टूल का यूज़। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल अलाइन कर लिया, फिर मैंने इसको वर्टिकल अलाइन कर लिया तो ये बीचों बीच आ गया। अगर आप उसको साइज़ बड़ा छोटा करना चाहिए, थिकनेस बढ़ाना छोटा करना चाहिए तो आप एक काम कीजिए, शिफ्ट और ऑल्ट दबा के रखिए और फिर इसको ड्रैग कीजिए। इससे क्या होगा, इसका सेंटर वहीं पर रहेगा जहाँ हमने सेट किया है, वहाँ से हिलेगा नहीं और ये आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपको बार बार इसको अलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपका थिकनेस आपको सही लगे मैंने छोड़ दिया। चलिए ये हमारा परफेक्ट सर्कल बन गया। अब डिज़ाइनिंग के नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें ऐड करने हैं कुछ लाइंस। तो ये लाइन सेगमेंट वाला टूल हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर क्लिक करके शिफ्ट दबा के हमने नीचे तक इसको ड्रैग कर दिया। अब शिफ्ट दबाने से ये होता है जो लाइन है आपका वो आप स्ट्रेट फॉर्म करेगा, चाहे आप वर्टिकल बना ले, हॉरिजॉन्टल बना ले या फिर 45 डिग्रीज। तो चलिए अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और बाकी अपने शेप्स ऐड करते रहते हैं एक के बाद एक। तो ये हमारा बेसिक सा डिज़ाइन फॉर्म हो चुका है। अब हमें यूज़ करना है शेप बिल्डर टूल। इसके लिए पहले हम पूरे आर्ट वर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से, तो पूरा आर्ट वर्क सिलेक्ट हो गया। फिर हम जाएंगे शेप बिल्डर टूल पे। शेप बिल्डर टूल ये करता है कि जैसे आप डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे ये पर्टिकुलर शेप को हाईलाइट करता रहेगा। अब आप किसी भी दो शेप को मर्ज कर सकते हैं। जैसे ये दो शेप हो गए, इनको मुझे मर्ज करना है तो मैं पहले पे क्लिक करके नीचे पुल कर लूँगा, फिर दोनों मर्ज हो गए। जैसे छोड़ता हूँ ये पूरा मर्ज हो जाएगा। तो ऐसे करके मुझे पूरा डिज़ाइन को मर्ज कर देना है। यहाँ पे अगर आपको बीच में कोई गलती हो जाए तो अंडू कर सकते हैं। अब अगर आपको जूम इन करना है तो इसका सबसे इजी रास्ता है ऑल्ट दबा के माउस के व्हील को स्क्रॉल कीजिए, ये बड़ा हो गया। और आपको अगर ड्रैग करना है तो स्पेस क्लिक कीजिए, ये हाथ बन जाएगा। अब इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। और इससे सबसे अच्छी बात है आप अपना टूल लूज नहीं करेंगे। जैसे आप स्पेस बार छोड़ देंगे वो टूल वापस आ जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए वही टूल यूज़ करना है शेप बिल्डर वाला, बट इस वक्त आपको क्या करना है, आपको ऑल्ट क्लिक करके रखना है। जैसे आप ऑल्ट क्लिक करेंगे इस पर एक माइनस साइन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है, जैसे मैंने ऑल्ट दबाया ये माइनस साइन हो जाता है। ऑल्ट दबा के रखिए, अब आप इसको किसी भी लाइन सेगमेंट में टच कीजिए वो डिलीट हो जाएगा। एक बार आपको डिज़ाइन सही लगे फिर पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करके फिल को स्वैप कर दीजिए। तो ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। आप एक काम कर सकते हैं, जूम इन करके एक बार देख लीजिए कि डिज़ाइन क्लीन तो है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले देख लेना कि डिज़ाइन आपका क्लीन तो है। ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा पार्ट मिस हो रहा हो आपसे। एक बार आप अपने डिज़ाइन से खुश हैं तो अब हम इसको कलर कर सकते हैं। वैसे लोगों का इम्पोर्टेंस ये है कि ये बिना कलर करे भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि डिज़ाइन को आपका क्लाइंट सिर्फ एक ही कलर में पेंट कर सकता है। मान लीजिए कहीं पे एम्बॉस कर रहा हो या कुछ कर रहा हो
तो आपका लोगो ऐसा होना चाहिए कि छोटे में भी अच्छा लगे और एक कलर का हो तब भी समझ आए। हाँ, ये आप कलर ऐड कर सकते हैं बट बिना कलर के वो अच्छा लगना चाहिए। और दूसरी बात है, आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, बट कोशिश कीजिए कि बिना ग्रेडियंट के भी ये अच्छा लगे। तो चलिए इसको हम कलर करते हैं। चलिए इस ट्यूटोरियल के हम इसको ग्रेडियंट से कलर करते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट कर लेंगे। चलिए पहला कलर हम ले लेते हैं। अगर इसमें ग्रे स्केल आ रहा तो RGB सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरे कलर में हम ले लेते हैं डार्क पर्पल। चलिए इसका एंगल चेंज कर सकते हैं। अब लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसमें एक एडिशन करेंगे। जैसे ये यहाँ पे जोड़ रहा है, पर इसमें अगर हल्का सा शेडो या डिफरेंट कलर दे सके तो ये देखने में ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया शेप ऐड करेंगे इसमें। पेन टूल लेके जहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से एक शेप ड्रॉ करेंगे। चलिए अपना शेप बन गया। अब यहाँ पे एक लाइन जैसा बना रहा है जो कि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसको हटाने के लिए सबसे इजी प्रोसीड्यूर है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑपेसिटी को 0 कर दीजिए। अगर सही लग रहा है ठीक है, सही नहीं लग रहा तो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं और एंगल चेंज कर सकते हैं। चलिए अब ये देखने में सही लग रहा है और जूम आउट करके देखते हैं। अगर आपको देखना है कि लोगो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, सबसे इजी स्टेप है, आप लोगों को छोटा कर लीजिए साइज में कि चारों तरफ अच्छा खासा वाइट स्पेस रह जाए। और फिर आप उसको दोनों कलर में देखिए। मैंने पहला लेयर 2 जिसमें डिज़ाइन है अपना, उसको मैंने लॉक कर दिया और नीचे के लेयर को मैंने अनलॉक कर दिया। अब नीचे के लेयर में मैं एक रेक्टेंगल ऐड करूँगा। और इस पर मैं डार्क कलर कोई दे दूंगा। चलिए मैंने ब्लैक दे दिया। अब इसको मैं टॉगल करके देख सकता हूँ ये लोगो कैसा लग रहा है वाइट में और ब्लैक में। अगर ये लोगो आपको सही लग रहा है तो बढ़िया है, नहीं लग रहा तो इसको आप ट्विक कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मैं आपके लिए हर हफ्ते ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, टी शर्ट डिज़ाइनिंग और फ्रीलांस से रिलेटेड वीडियोस और ट्यूटोरियल्स लाते रहता हूँ। इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि फिशी हू का कोई भी वीडियो और ट्यूटोरियल आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।